नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधायकों पर एफआईआर से भड़की भाजपा, पूछा क्या जय श्री राम का नारा लगाना अलोकतांत्रिक है। अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी ने लंदन से पास की बैरिस्टर की परीक्षा, कनीज फातिमा को प्राप्त हुआ डेक्कन की सबसे कम उम्र की मुस्लिम बैरिस्टर होने का गौरव। अनशन पर लौटे मनोज जारांगे, मराठा आरक्षण लागू करने पर दबाव बनाने जाएंगे मुंबई। चुनावी बॉन्ड से चंदा, बीजेपी के पास सभी नेशनल पार्टियों के टोटल से 3 गुना ज्यादा। इंडिया गठबंधन को लगा झटका, फारूक अब्दुल्ला ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा के नेतृत्व में आज गुरुवार 15 फरवरी को घाड़े फंक्शन हॉल बीदर में फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन की ओर से एक दिवसीय किसानों के तरबियती शिविर चिंतन मंथन सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के अलावा रेवा सिद्दप्पा, एनएफएल स्टेट हेड राजशेखर, आरसीएफ एरिया मैनेजर रायचूर, राकेश, एफएसीटी लिमिटेड कर्नाटक के प्रमुख उपस्थित रहे। इस तरबियती शिविर का भगवंत खुबा ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर भगवंत खुबा और अन्य अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए भगवंत खुबा ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों के लिए किए जा रहे कार्य और योजनाओं के संबंध में बताया। इस अवसर पर भारी संख्या में किसान उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा की कवरेज। राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे के क्षेत्र में टीएमसी वाटर फिल्टर मशीन के प्रति लापरवाही बरत रही। भालकी में टीएमसी ने जनता के उपयोग के लिए वाटर फिल्टर मशीनें लगाई थी, लेकिन अब टीएमसी ने मशीनों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मशीनें खराब स्थिति में है। टीएमसी द्वारा इस मशीन को सिर्फ लोगों को दिखने के लिए ही लगाया गया है। अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, लोगों को पीने के पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मंत्री ईश्वर खंडे के विधानसभा क्षेत्र भालकी का यह हाल है। इस पर जल्द से जल्द कंसल्ट अधिकारी को गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। हो रहा कितना दिन से 2 साल के नीचे इंस्टॉल किया हुआ था, आज तक इसका बजट बता रहे हैं टीएमसी वाले, फिर भी इसका प्रशासन इसके द्वारा लापरवाही कर रहा है। तालुक प्रशासन और म्यूनसिपालिटी के अंदर ये आता है, म्यूनसिपालिटी वाले हर महीने इसका बजट बताते हैं, मगर हमारा दुर्भाग्यवश ये है कि हमारे यहाँ तो लोगों को इस पुस्तकालय में लोगों को पीने का पानी का बहुत दिक्कत है। इस वजह से भी ये लोग पीने का पानी को अभी तक कर्नाटक में 2 भाजपा विधायकों समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और पूछा है कि क्या जय श्री राम का नारा लगाना अलोकतांत्रिक है। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार किया है और आरोप लगाया है कि भाजपा नेता राज्य में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि क्या जय श्री राम के नारे लगाना लोकतंत्र विरोधी है। सिद्धरामैया के नेतृत्व में भगवान राम का नाम सुनते ही वे परेशान हो जाते हैं। वे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीद छोड़ चुके हैं और यही वजह है कि वे जल्दबाजी दिखा रहे हैं और भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 27 वर्षीय एक महिला ने गुरुवार सुबह चलती ट्रेन से नेत्रावती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ट्रेन में छोड़े गए बैग में आधार कार्ड के विवरण के अनुसार मृतक की पहचान तुमकुरू के मूल निवासी एमजी नयन के रूप में की गई है। वो कन्नूर मंगलुरु ट्रेन में यात्रा कर रही थी। नदी में तैर रहे महिला के शव को बाद में स्थानीय गोताखोर विशेषज्ञों ने बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए बटवाल सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। सूत्रों ने बताया कि महिला की सटीक पहचान और इस चरम कद के पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बंतवाल शहर पुलिस स्टेशन के एएसआई देवप्पा विजय कुमार ने जांच के तहत घटनास्थल का दौरा किया।
संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में 285वीं सेवालाल जयंती मनाई गई। भवानी मंदिर से होते हुए बंजारा भवन तक रैली निकाली गई। बानू प्रेम सिंह अध्यक्ष, श्रीनिवास नायक, AIBSS अध्यक्ष रविंद्र चौहान, समिति सदस्य, पूर्व नगर पार्षद मोतीराम के अलावा अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। AIMIM के विधायक जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी कनीज फातिमा ओवैसी ने लंदन UK से बैरिस्टर की परीक्षा पास कर ली है। बैरिस्टर कनीज फातिमा ओवैसी के परदादा अब्दुल वाहिद ओवैसी एक प्रसिद्ध वकील थे, जिनके बाद ताया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की, जबकि उनके चाचा बुरहानुद्दीन ओवैसी दैनिक समाचार पत्र एतिमाद के प्रधान संपादक ने BA, LLB, L और LLM की उपाधि प्राप्त की। ओवैसी परिवार की चौथी पीढ़ी में कनीज फातिमा ने उच्च शिक्षा में सफलता हासिल कर हैदराबाद दक्कन का नाम रोशन किया। अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी बैरिस्टर कनीज फातिमा ओवैसी ने 6 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद LLBL, LLM और बार परीक्षा उत्तीर्ण की। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी है। इसके अलावा नया बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगाई है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने SBI से अब तक मिले चंदे की जानकारी देने के लिए कहा है। 6 मार्च तक SBI को चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी होगी। 13 मार्च तक सारा डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डालने को भी कहा गया है। इससे खुलासा हो जाएगा कि किस पार्टी को किसने कितना डोनेशन दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। बता दें कि एनालिसिस ऑफ डोनेशंस टू रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ADR की रिपोर्ट में पिछले 6 साल में 31 राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का एनालिसिस किया गया। ADR की रिपोर्ट के अनुसार चंदे के रूप में राजनीतिक पार्टियों को 16,437 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। इसमें चुनावी बॉन्ड के रूप में 9,188 करोड़ रुपए चंदा मिला, जो टोटल चंदे का करीब 55% है। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की ओर से एक बयान सामने आया है, जिसमें मनोज जरांगे ने बृहस्पतिवार 14 फरवरी को कहा कि महाराष्ट्र सरकार की कुणबी मराठाओं के रक्त संबंधियों संबंधी मसूदा अधिसूचना को कानून में बदलने की मांग पर दबाव बनाने के लिए वो 18 या 19 फरवरी को मुंबई जाएंगे। एक दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि मराठा समुदाय के आरक्षण और अन्य मांगों पर चर्चा के लिए 20 फरवरी को राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जरांगे की टिप्पणी आई है। मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर जरांगे ने जालना जिले के अपने पैतृक गांव अंतरवाली सरती गांव में 6ठे दिन अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखा। इसी दौरान जरांगे के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि जरांगे की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई है। जरांगे ने लड़खड़ाती हुई आवाज में संवाददाताओं से कहा, कुणबी मराठाओं की रक्त संबंधी मसूदा अधिसूचना को लागू करने को लेकर दबाव बनाने के लिए मैं 18 या 19 फरवरी को मुंबई जाऊंगा। राजस्थान के सभी स्कूलों में आज 15 फरवरी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि जयपुर के चौगान स्टेडियम में भी सूर्य नमस्कार का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने छात्र छात्राओं के साथ सूर्य नमस्कार किया। 10:30 से 11 बजे के बीच प्रदेश के सभी स्कूलों में एक साथ आयोजित हुए सूर्य नमस्कार को लेकर शिक्षा विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सूर्य भगवान की आराधना के साथ साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकों व अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जयपुर में आयोजित हुए प्रदेश स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार करते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है और स्वास्थ्य सबसे जरूरी है।
इंडिया गठबंधन को जम्मू और कश्मीर में एक और तगड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सभी 5 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पार्टी सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी। देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में जयंत चौधरी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने फैसले से सबको हैरान कर दिया है। देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के सबसे भरोसेमंद साथी थे, मगर उनकी पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही बड़ी चोट है। बिहार के नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन से किनारा बना चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विशेष पीएमएलए अदालत ने धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीएमएलए कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में सोमवार को 3 दिन के लिए हिरासत बढ़ा दी गई थी। धन शोधन मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया, हेमंत सोरेन को आज विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और उन्हें 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हम उनके लिए जमानत याचिका दायर करेंगे। यहां रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से लोकसभा सांसद सोनिया गांधी अब राज्यसभा जाने को तैयार है। वो राजस्थान से राज्यसभा जा रही है। ऐसे में ये तो साफ है कि वो अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया गांधी का रायबरेली से 20 साल पुराना नाता टूटने जा रहा है, जिससे वो भावुक हो गए। हालांकि बात अगर कांग्रेस की करें तो रायबरेली से पार्टी का नाता तो करीब 8 दशक पुराना है। सोनिया गांधी पहली बार साल 2004 में रायबरेली से जीतकर लोकसभा पहुंची थी, लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने रायबरेली से चुनाव न लड़ने का फैसला किया। सोनिया गांधी के लिए ये फैसला कितना मुश्किल रहा, इस बात का जिक्र रायबरेली की जनता के नाम उनकी भावुक चिट्ठी में किया गया है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहा कि रायबरेली के बिना उनका परिवार अधूरा है। सोनिया गांधी ने लिखा, रायबरेली अपने ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला। पति राजीव गांधी और सास इंदिरा गांधी को खोने के बाद जब वो रायबरेली आई तो यहाँ के लोगों ने उनके लिए अपना आंचल फैला दिया। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा पूरे राज्य में भड़क उठा है और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इस हिंसा में टीएमसी के विरोध में बीजेपी लगातार शहर में धरना प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में यह हंगामा सिलीगुड़ी तक पहुंच गया, जहां पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प दिखाई दे रही है। पुलिस इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विधायकों पर एफआईआर से भड़की भाजपा, पूछा क्या जय श्री राम का नारा लगाना अलोकतांत्रिक है। अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी ने लंदन से पास की बैरिस्टर की परीक्षा। कनीज फातिमा को प्राप्त हुआ डेक्कन की सबसे कम उम्र की मुस्लिम बैरिस्टर होने का गौरव। अनशन पर लौटे मनोज जारांगे, मराठा आरक्षण लागू करने पर दबाव बनाने जाएंगे मुंबई। चुनावी बॉन्ड से चंदा, बीजेपी के पास सभी नेशनल पार्टियों के टोटल से 3 गुना ज्यादा। इंडिया गठबंधन को लगा झटका, फारूक अब्दुल्ला ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।